नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़कर आए हैं। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी खाकी वर्दी के दीवाने और भावी कांस्टेबल साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। लाइक करें, शेयर करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, किसी फर्जी ग्रुप में ज्वाइन ना हो। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। यह आपका राजस्थान पुलिस का हूबहू मॉडल पेपर है जैसा कि एग्जाम में आता है। जैसा कि आपको पता है 150 प्रश्न आएंगे, 45% राजस्थान जीके के, 10% महिला बाल अपराध के, 30% कंप्यूटर के, 35% आपके शामिल रहेंगे इंडिया जीके और साइंस के। तो जैसा का जैसा पेपर आएगा उसी के पैटर्न के आधार पर साइंस वगैरह तो सारा हम कवर करेंगे। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? बड़ा ही शानदार बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राणा कुंभा को, मेवाड़ के महाराणा कुंभा को कहा जाता है। जिसने भी सही आंसर दिया है उसको 1 नंबर मिल चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उदयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का 6ठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कस्तूरबा, माणिक्यलाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज। उदयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का 6ठा अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है प्यारे साथियों। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला झालावाड़ जिले में है। ए है पारिक दुर्ग, बी है दानवन दुर्ग, सी जल दुर्ग और डी है वन दुर्ग। वन दुर्ग वो जो जंगल के अंदर होता है, चारों तरफ से वन से घिरा हुआ। जल दुर्ग बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जल दुर्ग है। काली सिंध और अहू नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसे जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से 2 जिले भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है? ए है भीलवाड़ा कोटा, बी है चित्तौड़गढ़ अजमेर, सी है भीलवाड़ा अजमेर और डी है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो चित्तौड़गढ़ और अजमेर होगा। हाँ, चित्तौड़गढ़ और अजमेर टूटे हुए जिले हैं, ध्यान रखना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ चुका है। सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? ए है लूणी, बी खारी, सी मोरेल, डी है कोठारी। सूखड़ी नदी आपकी लूणी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा चैत्र मास का मेला नहीं है? ए है मल्लीनाथ पशु मेला, बी है गणगौर, सी सीताबाड़ी मेला, डी है सालासर बालाजी का मेला। प्यारे नौजवान साथियों आंसर बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में। सभी का स्वागत रहेगा। गुड इवनिंग। क्लास को लाइक और शेयर करें। हाँ, शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है आपकी, और मॉर्निंग में भी होती है कंप्यूटर की स्पेशल क्लास, कांस्टेबल, एलडीसी सभी एग्जाम के लिए। कौन सा चैत्र मास का मेला नहीं है दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, अधिकतर विद्यार्थियों का आंसर गलत आया है। अगला प्रश्न है कि हमीर राजसो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगधर, मुरारीदान, सारंगदेव, गिरधर आसिया। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सारंगधर। नेक्स्ट देखते हैं। जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? कछवा, हाड़ा, सिसोदिया या परमार। तो ये कछवा राजवंश की है, ध्यान रखना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों 3 जून 1961 को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट रहेगा भाई।
अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, डीग, कुम्हेर, रामसर या जेतसर। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है दोस्तों, बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर आ चुका है सभी का। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राज्य में रेल वैगन कारखाना कहां पर स्थित है? धौलपुर, अलवर, भरतपुर या सवाई माधोपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। सर जी रूस ने हमला कर दिया है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, रूस हमला कर रहा है, सभी को पता है। मवेशी रखने वालों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर है। जो लोग मवेशी रखते हैं उनसे किस प्रकार का एक कर लिया जाता है? बिल्कुल भी आपका यहां पर राइट आंसर आ चुका है सभी का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कंठी, कंकण, कडलो या कांठलियो आदि है। ए है लोकगीत, बी है देसी खेल, सी आभूषण। कंठी, कंकण ये सारे क्या है? आभूषण है दोस्तों। क्या है? आभूषण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हाड़ा कुल ने, कछवा कुल ने, राठौड़ कुल ने या गहलोत कुल ने। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कछवा कुल ने। किसने किए रे? आमेर के शासकों ने किए थे, कछवा वंश ने। सबसे पहले अकबर के साथ इन्होंने विवाह किया था अपनी पुत्री हरकाबाई का, भारमल ने। किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में 7 संभाग है, तो एक बार ऐसा हुआ था कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। और बिल्कुल हरिदेव जोशी ने इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थिति होने के कारण। क्योंकि आप सभी को पता है कि पश्चिम में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और इसके कारण पाकिस्तान कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसकी संभावना रहती है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है खनिजों का अजायबघर। तो राजस्थान आप सभी को पता है कि खनिजों का क्या है? अजायबघर भी राजस्थान को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि फाल्गुन मास में आयोजित नहीं होने वाला मेला है। चंदनी मेला, रणकपुर मेला, खाटू श्याम जी का मेला या करणी माता का मेला। तो फाल्गुन में नहीं लगता है करणी माता का मेला, देशनोक बीकानेर में लगता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे 8 जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती तथा जिन्हें आंतरिक या अंतस्थ जिले कहते हैं। तो राजस्थान के 8 जिले हैं जिनकी सीमा ना किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है, यानी राजस्थान के आंतरिक जिले। तो ऐसे जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? उन 8 जिलों का आपको पता होना चाहिए। जोधपुर, पाली, दौसा। जोधपुर बिल्कुल राइट है, पाली भी है, दौसा है, टोंक है, राजसमंद है, अजमेर, नागौर सबसे मध्यवर्ती और बूंदी। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इन जिलों का आपको याद होना जरूरी है, पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम नियुक्त राज्यपाल का नाम था। तो सर्वप्रथम नियुक्ति हुई थी श्री गुरुमुख निहाल सिंह की। श्री गुरुमुख निहाल सिंह, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? ए है पृथ्वीराज प्रथम, बी विग्रहराज, सी पृथ्वीराज द्वितीय, डी है अजयराज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अजयराज ने बनाया। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है बाजरा, चावल, चना या गेहूं। तो आप सभी को पता है मरुस्थल में राजस्थान में पश्चिमी इलाके में सिर्फ बाजरा ही देखने को मिलता है सर्वाधिक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। बांसवाड़ा को कहा जाता है, तो आई होप सभी को राइट आंसर होगा। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, श्रीमती शारदा भार्गव। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे लाडलू। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है?
राजस्थान की जनसंख्या, आई होप आप सभी का राइट आंसर होगा डी, 6.85 करोड़। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ बनता है? बाड़मेर, जोधपुर, जालोर या उदयपुर? तो दोस्तों लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बनता है आपका बाड़मेर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शीतला अष्टमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का पात्र, खेजड़ी की टहनी, सप्त अन्न या मरण मूर्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा मरण मूर्ति। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों राजस्थान में है 48.14। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध और सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? माही, लूणी, जवाई या बनास? बिल्कुल लूणी बेसिन में आते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए, मृग कृष्ण मृग के लिए, टाइगर के लिए या चिंकारा के लिए? तो अमृता देवी पूछा गया है, ये कृष्ण मृग के लिए। कौन कौन बता रहे हैं बताओ देखें। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर प्रताप ने किस झील का निर्माण जोधपुर में करवाया? प्रताप सागर, बालसमंद, कायलाना या पिचियाक? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कायलाना झील, जोधपुर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सुमेलित करना है। राजस्थान की मिट्टियां दे रखी है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं। ऐसे प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी बिल्कुल उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। सी आपका राइट हो जाएगा। कछारी या जलोढ़ मिट्टी कहां पर? अलवर, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। भूरी मिट्टी, तो दोस्तों भूरी मिट्टी भीलवाड़ा, अजमेर और सवाई माधोपुर। बलुई रेतीली मिट्टी आपका नागौर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल असदायी कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में आप सभी को पता है बहुत ही कम बारिश होती है। इसका रीजन क्या है? आंसर बताओ देंगे दोस्तों। इसका देखो मेन रीजन है वो है आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसका समांतर होना, ये इस प्रकार से समांतर होने के कारण बहुत ही कम बारिश होती है। यदि ये इस प्रकार से समांतर नहीं होकर इस प्रकार होती तो राजस्थान में बहुत ज्यादा इस पश्चिमी एरिया में बारिश होती। अगला प्रश्न देखते हैं। राजहंस पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लेमिंगोज। ये सर्दियों में सर्वाधिक संख्या में राज्य की किस झील में डेरा डालते हैं? डीडवाना झील, जैसमंद, सांबर या नक्की झील? तो दोस्तों राजहंस पक्षी सर्वाधिक किस झील में डेरा डालते हैं सर्दियों में? सांबर झील आपकी कहां पर है? जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको बांध दे रखा है, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहला है गागरीन, गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में। दूसरा है गराडा, ये कहां पर है? बूंदी। तीसरा है मोरा सागर, मोरा सागर सवाई माधोपुर। टोकरा सिरोही। तो इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। सुमेलित करना है। नदी का नाम और विलुप्ति स्थल आपको पूछा गया है। ये सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ध्यान से देखना। माही नदी, माही नदी कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। डी आपका राइट हो जाएगा। लूणी नदी, तो दोस्तों लूणी नदी का बताओ देखें। कच्छ का रण कहां पर? कच्छ का रण। और गग्गड़ नदी मरुस्थल में, मरुस्थल में विलीन हो जाती है। पश्चिमी बनास, कच्छ का रण। बिल्कुल इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। ध्यान से देख लें एक बार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 2 3 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सिंचाई परियोजना को सही सुमेलित करना है। परियोजना और जिले दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों।
पूरा ही सुपड़ा साफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बांध दे रखे हैं, परियोजना दे रखी है और जिले दे रखे हैं। तो सबसे पहले है बांकली बांध, कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? जालोर। 3 नंबर से मिलान हो जाएगा भाई। सोम कमला अंबा परियोजना सभी को पता है कहां पर है? डूंगरपुर में है गुरुजी। कहां पर है? डूंगरपुर। मोरेल बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं, कूट की बात करूं मैं तो आपका 2 नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं कूट वाला, ताकि आपकी तैयारी का पता चल जाए। एक तरफ आपको दे रखा है कोयला गैस खाने, ये आप यहां पर देख सकते हैं। एक तरफ आपको जिला दे रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 नंबर है केसर देसर। दूसरी है, इसका मिलान 1 नंबर से किससे हो जाएगा? बिल्कुल बीकानेर से हो जाएगा। कपूरडी, इसका मिलान किससे हो जाएगा? बाड़मेर। माता सुख, माता सुख का मिलान करो, देखें माता सुख का मिलान किससे होगा दोस्तों? बिल्कुल नागौर से। और तनोट कहां पर है? जैसलमेर में। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। 1 नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक है आपका कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल यहां पर मिल जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि इसवाल नामक पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर या कोटा? तो दोस्तों उदयपुर में है, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि किस मारवाड़ वंशीय शासक के समय राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की गई और ऐसी आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों के द्वारों पर लगाया गया कन्यावध को रोकने के लिए? महाराणा कुंवर सिंह, सरदार सिंह, तखत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा तखत सिंह, सी आपका राइट है। अगला है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार भोज ने नागदा में कौन से तालाब का निर्माण करवाया? भोजसर, जेतसर, तोपबाण या सुकर? तो बिल्कुल भोजसर का निर्माण करवाया, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर ईश्वरी सिंह व माधो सिंह दोनों भाइयों के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, 1748 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भोगलाऊ से क्या आशय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋण के बदले रहन रखी हुई भूमि या जायदाद या कोई वस्तु, ऋण के बदले। अगला है कि किस शैली के चित्रों को लाल, पीले, हरे व नीले रंगों के साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग मिलता है? आमेर शैली, अजमेर, बूंदी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अजमेर शैली में आपको मिलेगा बैंगनी रंग का प्रयोग। अगला है कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो राजस्थान शब्द का नामकरण किया था, किसने किया रे? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो दोस्तों ये अपने 45% हमने कवर किए राजस्थान जीके के। कितने आपके राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब और भी बहुत सारे प्रश्न हम लेते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। इंडिया जीके वगैरह के सारे के हम प्रश्न लेंगे बारीकी से। इस क्लास में पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं मैं, रीजनिंग को छोड़कर। अब हम 10 प्रश्न करेंगे दोस्तों महिला और बाल अपराध के, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तराना बरक ने सर्वप्रथम किस वर्ष मीट टू वाक्यांश का उपयोग किया? 2008, 2007, 2009 या 2006? तो सबसे पहले क्या था? 2006 में। डी आपका राइट आंसर होगा। किस किस का राइट हुआ है एक बार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान है? दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है दोस्तों? धारा 8B के तहत। सभी का राइट है भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजस्थान किशोर न्याय अधिनियम 2011 की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक थाने में किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 63B, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आते हैं नियोजक के कर्तव्य, जांच रिपोर्ट, फरियाद या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल जांच रिपोर्ट भी आपका राइट आंसर है। गला खराब है थोड़ा। नेक्स्ट है कि महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1987, 85, 86 या 1988? तो दोस्तों यहाँ पर देखो लागू कब हुआ, पारित कब हुआ, ये दोनों चीजें अलग अलग है। पारित कब हुआ ये पूछा गया है। सभी का राइट है 1986, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति इंग्लैंड में भारतीय स्त्री के साथ जार क्रम का अपराध करता है। ध्यान से सुनना, प्रश्न बहुत ही शानदार बनाया गया है। इंग्लैंड में भारतीय स्त्री रहती है और उसके साथ जारक्रम का अपराध करता है। जारक्रम क्या है? जो विद्यार्थी मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता है जारक्रम क्या है। जारक्रम का अपराध करता है और भारत में आ जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इंग्लैंड में, भारत में, दोनों देशों में या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, व्यक्ति इंग्लैंड में अपराध करता है और महिला भारतीय है तो उसके साथ उसे दंडित कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्युकारित करने नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कुल्हाड़ी से उस स्थान पर लकड़ी काट रहा। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी छटक जाती है हाथ में, हाथ से कुल्हाड़ी छटक जाती है और उसे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति दोषी है। किसी अपराधी के लिए नहीं, कोई अपराध उसने नहीं किया है, सदोष मानव का उसने वध किया है। हाँ, मृत्यु कारित करने पर या हत्या का उसके ऊपर दोष लगेगा। आंसर बताओ देगा। बहुत ही बेसिक शानदार प्रश्न है। बिल्कुल उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर हो जाएगा। उपेक्षा द्वारा, सी आपका करेक्ट होगा। अगला है कि 2012 से पहले बाल यौन शोषण को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलात्कार यानी धारा 375 में, प्रकृति के विरुद्ध अपराध में, महिला की गरिमा का हनन। तो ये तीनों लागू थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महिला की लज्जा भंग करने पर संबंधी हमला दंडनीय है। महिला की लज्जा भंग करने पर भारतीय दंड संहिता में है, आईपीसी में है, इंडियन पेनल कोड। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में है दोस्तों? आंसर बताओ देखें। इंडिया जीके का प्रश्न आ चुके हैं। महिला बाल अपराध कंप्लीट हो चुका है। 10 प्रश्न कितने राइट हुए हैं कमेंट करके बताएं आप। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगला नामक तेल का कुआं है राजस्थान में। बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में है आप कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालिदास, कुमार संभव, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, पाणिनि ने महाभाष्य और कलहण ने राज तरंगिणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो यहाँ पर सुमेलित नहीं दे रखा है, पाणिनि यहाँ पर महाभाष्य, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? सबसे चमकीला तो शुक्र ही है। कौन सा है? शुक्र, भोर का तारा इसे कहा जाता है। अगला है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था लेनिक ने। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर आ चुका है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? 1914 से लेकर 1919 तक चला था ये प्रथम विश्व युद्ध। किस संधि के बाद समाप्त हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945। तीसरा विश्व युद्ध होने की अब संभावना बनी हुई है।
हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की संधि, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दीव स्थित है बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी? तो ये आपका खंबात की खाड़ी में है दोस्तों, खंबात की खाड़ी, डी आपका राइट है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, बी आपका राइट होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, बी आपका राइट आंसर है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम, पारा, सोना, चांदी? कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल ये आपका राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदन पदार्थ है आपका हिफेरिन, ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि सिरोको पवने इटली में किस प्रकार की वर्षा लाती है? अम्लीय वर्षा, लवण वर्षा, मत्स्य वर्षा या रक्त वर्षा? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे शाहजहां के, बाबर के, अकबर के या जहांगीर के? तो सलीम जहांगीर के ये समकालीन थे अर्जुन देव। अगला है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान फारेनहाइट पैमाने में क्या होगा? सेल्सियस पैमाना दे रखा है और फारेनहाइट में आपको पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का? तो 140 डिग्री हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? ऑक्सीजन परत, कार्बन परत, ओजोन परत या सल्फर परत? कौन सी परत करती है दोस्तों? ओजोन परत करती है, सी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केसरी बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रस्ट गोपतार दादा भाई नौरोजी? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ये सुमेलित नहीं दे रखा है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, नदियों की सफाई, कृषि या पर्यावरण? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो यह ब्राह्मणी नदी है आपकी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय मौलिक नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं, देखें इसका आंसर किस किस का देखें राइट आता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सोडियम के क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या तैरता रहेगा? तो दोस्तों सोडियम का जो टुकड़ा है वो तैरता हुआ जलने लगेगा, पानी में आग पकड़ लेता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया जाता है। अब हम खुद का ही जन्मदिवस पता नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र का कहाँ से याद रखेंगे? 5 अप्रैल को, ए अपना राइट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? तो प्रदेश पूछा गया है तो आंध्र प्रदेश ही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? गुरुजी विकिरण के कारण, विसरण के कारण, प्रकीर्णन के कारण या परावर्तन के कारण? आकाश का रंग हमें नीला ही दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी अपना राइट आंसर होगा। जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, नहीं तो घटता है और नहीं बढ़ता है, बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन? ग्रीन हाउस प्रभाव
कार्बन डाइऑक्साइड, ए आपका यहाँ पर तुक्के के साथ राइट आंसर आ चुका है CO2। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नाग क्या है? गुरुजी नाग टैंक नाशक, बिल्कुल आपका प्रश्नपात्र है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैंक है भाई। नेक्स्ट है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का क्या कारण है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? इसका कारण है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र या परमवीर चक्र? सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है परमवीर चक्र। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ए पिजन्स स्प्रेग बुक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम? तो इसके लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। ए आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों इस क्लास में हमने बहुत सारे प्रश्न कवर किए कंप्यूटर और महिला बाल अपराध को छोड़कर, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है, उसकी क्लास को आप जरूर देखें। मैं क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक और शेयर जरूर करें।